जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। शिष्य और गुरु के मिलन की ये एक बहुत बड़ी तिथि होती है। स्नेह प्राप्त करने की, शुभ आशीष प्राप्त करने की, गुरु से मिलन की, ज्ञान प्राप्ति की ये अति उत्तम तिथि कहलाती है। इस तिथि में हम भगवान श्री नारायण के साथ साथ महर्षि वेदव्यास जी और अपने गुरु भगवान का पूजन जरूर करें। आप देखिएगा इस तिथि में हमें क्या क्या करना चाहिए, सारी जानकारी देंगे। और आज इंद्राक्षी धाम में भी गुरु पूर्णिमा की इस विशेष गरिमामय तिथि में विशेष गुरु भगवान का पूजन किया जा रहा है। 10 से 10:30 बजे के बीच में ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो जो भी साधक इस विशेष पूजन में भाग ले रहे हैं तो वो टाइमली आने का प्रयास करें और सुंदर भाव के साथ गुरु परंपरा को निभाते हुए आप इंद्राक्षी धाम में पधारें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 29 जुलाई सन 2026 दिन बुधवार, संवत 2083, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। इस विशेष तिथि में हमें गुरु परंपरा के साथ साथ हमें समस्त गुरुओं का पूजन करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी ने समस्त शास्त्रों का, पुराणों का, उपपुराणों का न जाने कितना विपुल भंडार भरा साहित्य, सद्ज्ञान से भरा साहित्य सनातन धर्म को दिया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी के नाम पर इस पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा भी है। महर्षि वेदव्यास, इसीलिए व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आपने गुरु धारण किए हों ना किए हों, लेकिन आज इस शुभ तिथि में महर्षि वेदव्यास जी का आप पूजन जरूर करें। जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं वो महर्षि वेदव्यास जी के संग संग अपने गुरु का भी पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार, फूल, धूप, दीप आदि गुरु भगवान को अर्पण करके, उनका ध्यान करके, जो भी उन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, स्तोत्र दिया है, उसको बड़े चाव से, उसको बड़े भाव से, बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ आप उस मंत्र को ये समझें कि मैं इसे बहुत भाव से पढ़ रहा हूँ और मेरे गुरु की कृपा मुझ पर बरस रही है। अच्छे से अपने गुरु मंत्र को, इष्ट मंत्र को आज जपो। और जिन्होंने कोई गुरु धारण ना किए हों पूजन, तो उनको भी महर्षि वेदव्यास जी का ध्यान करके करना चाहिए। और जो चाहते हो कि हम आज से गुरु परंपरा में जुड़ें, तो उन्हें भगवान शिव को गुरु मान करके उनका षोडशोपचार पूजन करके आज से समझ लेना भगवान शिव ही आपके गुरु हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यदि आप देहधारी रूप में गुरु धारण नहीं करना चाह रहे हैं या कोई भी आपके मन में ऐसी बात है, तो भगवान शिव को अपना गुरु मान करके आगे की जीवन की परंपरा को आगे बढ़ाइए। बस ये होता है कि हमें एक गाइड ज़रूर मिल जाते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से मंत्र साधना बताते हैं, स्तोत्र आदि बताते हैं। और गुरु के बिन ज्ञान नहीं, गुरु के बिन गति नहीं। वास्तविकता है, जिसके गुरु प्रसन्न हो जाते हैं उसका जग प्रसन्न हो जाता है, उसके नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के उसके जीवन में मंगल नहीं होता, उसके जीवन में कोई भी अनिष्टकारी ग्रह प्रभाव नहीं जमा पाता। इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन में जन्म से लेकर के मरण तक रहती है। बचपन में सर्वप्रथम हमारी गुरु हमारी माँ होती है। हमें चलना, खाना, बोलना सारी चीज़ें हमें सिखाती है, जीवन के कायदे कानून हमें सिखाती है। उसके बाद जब हम कॉलेज, स्कूल आदि में जाते हैं तो हमें हिंदी के गुरु, इंग्लिश के गुरु, नाना भांति से हम गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए अपनी शिक्षा को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति कुछ और भी कोई टेक्नोलॉजी या और काम सीखते हैं तो वहाँ पर भी गुरु की निर्देशन की आवश्यकता होती है। भाव, गुरु बिन गति नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन जीवन की नैया आगे नहीं चल पाती है, हिचकोले खा जाती है। इसलिए कोई काम सीखना हो, किसी भी रूप में हमें गुरु की आवश्यकता तो ज़रूर पड़ती है ना। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में गुरु ज़रूर बनानी चाहिए। और ये तो जीवन का एक ऐसा आध्यात्मिक सफ़र होता है कि यदि जीवन में हम भौतिक सुख चाहते हैं, भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी हमारी होनी चाहिए। आध्यात्मिक सुख के लिए हमें विशेष प्रकार से गुरु का वर्ण करना पड़ता है। और गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु एक महाशक्ति होते हैं। जब गुरु का वरद आशीष आपको प्राप्त होता है ना, तो जीवन बदल जाता है, जीवन का कायाकल्प हो जाता है। बस विश्वास हमारा है कि गुरु ने जो मंत्र साधना दी है, गुरु के ऊपर और उस मंत्र साधना के ऊपर हमारा कितना विश्वास रहता है। एकलव्य ने एक विश्वास के सहारे, है ना, द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना करके किस प्रकार से
धनुर्विद्या में महारता हासिल की। तो एक विश्वास है, बस जितना गुरु के प्रति विश्वास होगा, जितने गुरु के प्रति भाव होंगे और गुरु ने जो आपको शिक्षा दीक्षा जो भी मंत्र आदि दिए हैं उनके प्रति जितने आपके भाव बलिष्ठ होंगे, आपकी साधना बलिष्ठ होगी, आपका जीवन बलिष्ठ होगा, सुख सौभाग्य आपके जीवन में आपको महसूस होने लगेगा और प्राप्त होने लगेगा। तो आज आप षोडशोपचार पंचोपचार पूजन जरूर करें, और यदि उसकी और संक्षिप्त में जाना चाहते हो, गहराई में जाना चाहते हो, और उसके लिए तो आप हमारा गुरु पूर्णिमा विशेषांक देख लेना, उसमें देख करके कर लेना। आज पूर्णिमा का जो व्रत रखना चाहें वो पूर्णिमा का भी व्रत रखें, और संध्या के समय श्रीमन्नारायण भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए उनका भी पंचोपचार पूजन आदि करके, और संध्या के समय फिर चंद्र आदि को दर्शन करके फिर अपने व्रत को खोल सकते हैं। एक समय इसमें भोजन लिया जाता, जो भी मतलब श्री हरि का पूजन करते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं और वो व्रत रखते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। और जो आज इस गुरु परंपरा के रूप में अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने गुरु के दर्शन बहुत भाव से करें, अंतः भाव से करें, और निश्चित रूपेण गुरु एक महाशक्ति हैं, उनका शुभ आशीष, उनका शक्तिपात आपके जीवन को आंदोलित करेगा, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। इंद्राक्षी धाम में भी आज एक विशेष प्रकार से हम सब मिलकर के महर्षि वेद व्यास जी आदि गुरु आदि का हम पूजन करने जा रहे हैं। तो जो भी साधक इसमें भाग ले रहे हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आप सब टाइमली आने का प्रयास करें। हालांकि थोड़ा सा मौसम बरसात का है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये मौसम तो आता जाता रहता है, लेकिन गुरु की कृपा प्राप्त होना नितांत आवश्यक होता है। और आज का जो पूजन है वो 10 और 10:30 बजे के बीच में प्रारंभ हो जाएगा। प्रयास करेंगे कि थोड़ा बहुत जो साधक नहीं आ पा रहे हैं, केवल घर पर ही हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि 10-5 मिनट का कोई ऐसा उनको भी लाइव ज़रूर दिखाया जाए, ताकि वो गुरु सत्ता से जुड़ सकें। गुरु परंपरा जो भी वहाँ हम मंच पर पूजन करते हैं, गुरु परंपरा उस पूजन के विशेष रूप से वो साधक भी दर्शन कर सकें, लाभान्वित हो सकें। इसलिए आप लोग करीब 10:30 बजे के आसपास जो भी घर पर रहकर ही पूजन कर रहे हैं, तो वो भी एक बार हमारा जो मुख्य चैनल है, हमारे नाम से जो चैनल है, उसको आप प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, उस चैनल पर आप थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करना। कई बार मौसम ऐसा होता है तो कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, बस केवल आपको वहाँ के गुरु परंपरा के और उसके आपको हम दर्शन कराने का पूर्ण रूप में प्रयास करेंगे। अब देखो, आज अपने गुरु के नाम पर कहीं ना कहीं फल आदि बांटना, अपने गुरु के नाम पर गौ माता की सेवा करना, अपने गुरु के नाम पर आप जैसे कि चींटियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं, स्वान होते हैं, जितनी आपसे कोई सेवा भाव बन सके उन्हें करने का प्रयास करना। कोई अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं तो जो भी आपसे उनकी मदद हो सके, वस्त्र से, धन से, मिष्ठान से, अन्न से, आप उसे भी करने का प्रयास करना। गुरु यही सिखाते हैं कि बेटा जीवन को अच्छे मार्ग के रूप में जियो और हमेशा दूसरों का भला करने का जीवन भर प्रयास करते रहना। जो वास्तव में दूसरों को देता है ना, जीवन में अच्छा शुभ कर्म करता, उसके जीवन में अपने आप बड़ा बदलाव आता। प्रारब्ध में न जाने हमने कितने जाने अनजाने में अपराध किए होते हैं, और प्रारब्ध के लेखे जोखे के आधार पर ही हमें अगली योनि प्राप्त होती है, और उस योनि में जो हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं वो हमारे प्रारब्ध का फल होता है। तो आप ध्यान रखें, अगर हम दुखों में जीवन ज़्यादा जी रहे हैं तो हम अपने इस जीवन में तिनके तिनके से भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अपने हृदय को दया से परिपूर्ण रखें, और साथ ही जितना हमसे दूसरों के लिए अच्छा बन सके उसे हम करने का प्रयास करें। गुरु के मंत्र को एक बिल्कुल आज्ञा समझ करके, गुरु के मंत्र को शिरोधार्य करते हुए उस मंत्र में हमेशा प्राण फूंकने का प्रयास करें। उस मंत्र को बहुत सुंदर भाव से जपते रहें। चलते फिरते भी अजप अजप में के रूप में गुरु के मंत्र को जपते रहना चाहिए। और जितने भी हमसे कोई सेवा बन सके, ख़ास तौर से पशुओं की सेवा में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जो हमारे प्रारब्ध के अपराध भी होते हैं ना, वो धीरे 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 धुल जाते हैं। जैसे एक साबुन लगा करके मैले से मैला कपड़ा धुल जाता, वैसे ही जो मैल हमारे जीवन में जन्म जन्मांतरों से जमा होता, वो शुभ कर्मों के माध्यम से, शुभ कर्म एक साबुन का कार्य करते हैं,
तो शुभ कर्म एक साबुन का कार्य करती हुई उस प्रारब्ध के मैल को धो डालती है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में जब भी मौका मिले अच्छा कार्य करने के लिए कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए, उसे कर लेना चाहिए। कहीं कोई पशु आपको भूखा प्यासा मिलता, ये ना सोचे कल देखेंगे, जो आपसे बन जाए उसे कर देना चाहिए। कोई आपके सामने असहाय व्यक्ति है, ज़रूरतमंद व्यक्ति है, तो जितनी हमसे सेवा बन सके, हम बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन जितनी हमसे सेवा भाव हो सके हमें उसकी सेवा भाव वक्त रहते कर देनी चाहिए। वक्त निकलने के बाद हम कोई कार्य करते हैं तो उसका वो मज़ा नहीं रहता। और उसी के साथ साथ गुरु मंत्र जीवन को बहुत बड़ा जीवन में बदलाव कर देता है। तो आप जैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, आप जगत जननी जगदम्बा का मंत्र पढ़ते हैं, तो जितने भी आपसे भाव से इन मंत्रों को पढ़ा जा सके आप पढ़िए। लेकिन एक ध्यान रखें, मंत्र साधना के संग संग हम अपने शरीर को भी साधना सीखें, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखें। हम कभी भी नॉनवेज आदि ना लें, हम शुद्ध आहार करें, हम शुद्ध विहार करें और शुद्ध व्यवहार करें। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अपने हृदय में हमेशा हमें दया रखनी होगी, पशुओं के प्रति हमें हमेशा दया रखनी होगी। जियो और जीने दो वाली बात हमेशा जीवन में रखिएगा। यही ना हो कि केवल हम मंत्र में तो डूबे रहें, लेकिन हमारे राष्ट्र के प्रति चिंतन ना हो, हमें धर्म के प्रति हमें चिंतन ना हो, पशुओं के प्रति हमें चिंतन ना हो, प्रकृति के प्रति हमें चिंतन ना हो। केवल हम लेना सीखें, लेकिन हमें देना ना आता हो, तो भी ध्यान रखना आपका मंत्र अधूरा है, आपकी साधना अधूरी है। भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा और भरत जी ने उनकी खड़ाओं को रख कर के पूरे राज्य को देखा। तो राम जी की खड़ाओं में कितनी ताकत रही होगी, सोचने की बात है। तो ऐसे ही जब हम अपने गुरु के स्वरूप को अपने घर में रखते हैं, गुरु के स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण करके रखते हैं ना, तो बहुत अच्छे से हमारे जीवन का राम राज्य चलता रहता। तो ध्यान रखना कि भगवान राम जी से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि एक बार पिता के कहने पर वो सारा राजपाट छोड़ करके चल देते हैं। और उस भाई से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि तनिक भी लालच नहीं, तनिक भी मोह नहीं राज्य का, और अपने भाई को ही उनकी खड़ाऊँ रख करके अपने पूरे राज्य को उन्होंने सौंप दिया। कहने का भाव कि हमारे शास्त्र वास्तव में शिक्षा से भरे पड़े हैं। यदि हम समझें तो हमें बहुत कुछ समझ में आता। तो केवल यही ना हम सोचें कि हमने 4 माला मंत्र की कर ली और हम तो अब बहुत बड़े ऋषि बन गए, अब तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। हमने 4 नगनगीने पहन लिए, अब तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। देखो, जब तक इस प्रकृति के प्रति, पशुओं के प्रति, मानवता के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे मन में मोह नहीं आएगा, हमारे मन में भाव नहीं जगेंगे और अपने गुरु के प्रति हम समर्पित नहीं होंगे, तब तक अकेला मंत्र आपका कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक अकेला चना भाड़ को नहीं भून सकता। इसीलिए सारी चीज़ें छोटी छोटी मिलती हैं। इधर से गुरु के प्रति समर्पण, इधर से टीचर ने जो पढ़ाया, बच्चे ने उसको सुधार्य किया, अच्छे से उस पुस्तक को पढ़ा, गुरु ने जो मंत्र दिया अच्छे से उस मंत्र को पढ़ा, उस मंत्र को मथा, और उसके बाद शिक्षक ने जो नैतिक शिक्षा हमें दी, उस नैतिक शिक्षा पर भी हम चलते हुए आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से हम क्लास के टॉपर छात्र बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी के हम टॉपर छात्र बन जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के हम टॉपर छात्र बन जाते हैं। बस समझने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से गुरु मंत्र में आस्था रखिए, गुरु में आस्था रखिए, गुरु जो कहते हैं उस बात को समझने और मानने का, जानने का प्रयास करिएगा। और जो आजकल ये टोने टमके इस प्रकार की सब चीज़ें चल रही हैं कि एक ही रात में आप लखपति बन जाओगे, अब तो आपके बृहस्पति यहाँ आ गए, अब तो चैन की नींद सो जाओ। बेटा, चैन की नींद तो जीवन में कभी आती ही नहीं है। व्यक्ति है वो जीवन भर कर्म करता रहता। तो इस प्रकार की फिजूल बातों में, फिजूल टोनों में, टमकों में अपने जीवन को मत व्यर्थ करना, अच्छे से अपनी साधना करना, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना। आपके नवग्रह आपके साथ रहेंगे, समय आपके साथ रहेगा। अपने गुरु के मंत्र पर पूर्ण विश्वास, गुरु पर पूर्ण विश्वास, उसके साथ साथ इस प्रकृति से प्रेम करना। इसी धरती में मिठास है, इसी धरती में खटास है, इसी धरती में विषैलापन है ना। धरती माँ से प्रेम करना, अपने राष्ट्र से प्रेम करना,
अपने धर्म से प्रेम करना, अपने परिवार से प्रेम करना, अपने समाज से प्रेम करना और सभी के सुख दुख में काम आना। फिर देखना आपके मंत्र की साधना में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी साधना अच्छी होगी। एक दिन ये भी संभव हो सकता है जगत जननी जगदम्बा या आपकी उपास्या के भी आपको साक्षात्कार हो सकते हैं। चलिए अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। बहुत अच्छे से अपनी साधना को आज के दिन करना, बहुत अच्छे से अपनी मंत्र साधना करना, बहुत अच्छे से अपने गुरु की परंपरा को निभाना और अपने जो घर के बाल गोपाल बच्चे होते हैं, आस पड़ोस होता है, उसमें भी अच्छी बातें करना और स्वाध्याय के लिए 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर निकाला करो ताकि स्वाध्याय अच्छे से हो जाए। अपने परिवार के लिए समय निकाला करो, अपने बच्चों के लिए समय निकाला करो और बस आगे जीवन को सुंदर तरीके से जीने का प्रयास करना। ये जीवन है, ये क्षण भंगुर है, पानी का बुलबुला है, सांस अब है कल नहीं। इसीलिए कल का इंतज़ार मत करना, जो शुभ काम आज हो जाए उसे बेटा करने का प्रयास करना। ये समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बाकी तो सारी चर्चा आज आपसे हो चुकी है और आज की एक बहुत ही पुण्य भरी तिथि है। आप लोग जो भी रास्ते में हैं, आपकी यात्रा मंगलमय रहे और आप बहुत ही कुशलता के साथ इंद्राक्षी धाम में पहुँचें। 10 और 10:30 बजे के बीच में आज का गुरु पूजन, विशेष पूजन प्रारंभ हो जाएगा और हम प्रयास करेंगे कुछ समय के लिए जो भी हमारे साधक घर पर ही कार्यक्रम देखने की कोशिश करेंगे तो उनको ज़्यादा नहीं, आधा पौना घंटे का कार्यक्रम गुरु परंपरा के दर्शन हम कराने का प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।